हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक स्टेट पीसीएस। आज की डेट है 13 जून 2020 और आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आई फ्लोस के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम के बारे में। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने आज आई फ्लोस को लॉन्च किया। आई फ्लोस एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो अलर्ट करता है फ्लड के लिए फ्लड प्रोन एरियाज़ के अंदर। यह करीब 6 से 72 आवर्स पहले वार्निंग दे देता है। इसे मुंबई सिटी के लिए लॉन्च किया गया है। यह फ्लड सिस्टम जानकारी देता है कि फ्लड वाटर की हाइट कितनी ऊपर तक जा सकती है और लोकेशन वाइज एरियाज़ के अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटी और रिस्क एलिमेंट्स हैं। ऐसे तो सिस्टम के लिए रेनफॉल प्राइमरी सोर्स है, बट मुंबई एक कोस्टल सिटी है। यह ऐप रेनफॉल के साथ साथ टाइडल वेव्स और स्टॉर्म टाइड्स की भी डिटेल्स इंक्लूड करता है और साथ ही साथ अर्बन ड्रेनेज की डिटेल्स को भी यह सिस्टम इंक्लूड करता है। इस सिस्टम के लिए मुंबई सिटी को इसलिए चुना गया क्योंकि मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है और बीते कुछ सालों के अंदर बाढ़ का खतरा मुंबई के अंदर काफ़ी देखा गया है। 2017 के अंदर भी पूरा शहर एक बार ठप हो गया था और इससे पहले 2005 में भी बाढ़ ने सिटी को पैरालाइज कर दिया था। एंड 2005 करीब 94 सेंटीमीटर बारिश मुंबई सिटी के अंदर हुई थी, जो कि लास्ट 100 ईयर्स का हाईएस्ट था। इस सिस्टम के अंदर लोकेशन वाइज रेन रिकॉर्ड की जाती है और टोपोग्राफी वाइज फ्लड वार्निंग्स की जाती है। इसके बाद ये डिटेल्स अथॉरिटीज़ को सेंड की जाती है। इसके अंदर टाइड लेवल, रेनफॉल इंफॉर्मेशन और स्टॉर्म सर्जेस के साथ साथ लो लोइंग एरियाज़ की भी अलर्ट इंक्लूडेड होते हैं, जिससे कि अथॉरिटीज़ को लो लोइंग एरियाज से लोगों को इवैक्यूएट करने में आसानी होती है और बाढ़ से होने वाले डैमेज में कमी लाई जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वह अपने स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ट्रूनेट मशीन अवेलेबल करवाएंगे। स्टेट ने 15,000 टेस्ट पर डे करने का टारगेट लिया है। यह टारगेट ये मिडिल ऑफ द जून तक अचीव करने वाले हैं और उसके बाद जून एंड तक टारगेट को बढ़ाकर 20,000 तक करने की अपेक्षा है। दोस्तों, ट्रूनेट मशीन करीब 1 से 2 घंटे के अंदर रिजल्ट्स दे देती है। इससे कोविड-19 केसेस के बारे में रिपोर्ट काफ़ी फास्टर आती है। एक ट्रूनेट मशीन करीब 32 से 48 सैंपल्स लेती है। इसके साथ ही साथ वे मशीन्स HIV, TB के बारे में भी रिपोर्ट्स निकालती हैं। इंडिया के अंदर करीब 800 ट्रूनेट मशीन्स हैं। दोस्तों, ट्रूनेट मशीन्स की कॉस्ट केवल 1000 से लेके 1500 तक है। इस तरह यह मशीन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कोविड-19 के डिटेक्शन में। आगे बात करें तो आज RBI ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI PK मोहंती के अंडर में नया पैनल स्टैब्लिश किया है। इस पैनल का काम नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी द्वारा फाइनेंशियल सब्सिडी होल्ड किए जाने वाले रेगुलेशंस को एग्जामाइन करना है। इसके अलावा यह प्राइवेट सेक्टर बैंक के ओनरशिप के रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को भी एग्जामाइन करेगा। इसके साथ ही बैंक्स के अंदर ओनरशिप और कंट्रोल के कंसंट्रेशन के बारे में अप्रोप्रिएट नॉर्म्स भी सजेस्ट करेगा। इसके साथ ही यह ग्रुप इंडिविजुअल्स जो बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी रिव्यू करेगा। इसके अलावा बैंक कंपनीज द्वारा फाइनेंशियल सब्सिडरीज जो NOFHC के द्वारा होल्ड की जाती है उसके करंट रेगुलेशंस को स्टडी करेगा और सभी बैंक्स को एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन की तरफ माइग्रेट करने के लिए रिकमेंडेशन देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया कि उन्होंने करीब 14,690 करोड़ रुपीस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर डिस्पर्स कर दिए हैं। ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो
फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज लॉन्च किया था उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि करीब 29,490 करोड़ लोन सैंक्शन किया जाएगा और उसमें से करीब 14,690 करोड़ रुपीस डिस्पर्स्ड किए जा चुके हैं। इस प्रोग्राम का मेन एम लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स जो एमएसएमई को लोन्स देती है उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना है और फंडिंग की अवेलेबिलिटी के लिए अनेबल करना है ताकि एमएसएमई के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं आ जाए। इससे गवर्नमेंट यह एक्सपेक्ट कर रही है कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन से जो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट में कमी आई है वह क्रेडिट प्रोवाइड करने से एक नया रीस्टार्ट एमएसएमईज को मिलेगा और उन्हें अपनी ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ को हैंडल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज डीआरडीओ ने दिल्ली पुलिस की मांग के ऊपर एक नया मशीन गर्मी क्लीन जो कि एक सैनिटाइजिंग चैम्बर है प्रोवाइड करवाया। गर्मी क्लीन एक सैनिटाइजिंग कबर्ड टाइप का मशीन है जिसके अंदर करीब 25 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म को 15 मिनट के अंदर ड्राई हीट ट्रीटमेंट के द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। ड्राई हीट कंडक्शन के ऊपर बेसिस एक प्रोसेस है। इसके अंदर आर्टिकल की एक्सटीरियर सरफेस हीट को एब्जॉर्ब करती है और उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिसेफ ने चाइल्ड लेबर के ऊपर एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसका टाइटल उन्होंने कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर अ टाइम ऑफ क्राइसिस अ टाइम टू एक्ट दिया है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि कोविड-19 का चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 से पॉवर्टी इंक्रीज़ होगी जिसका चाइल्ड लेबर के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पॉवर्टी के अंदर 1% इंक्रीज से चाइल्ड लेबर के अंदर 0.7% का इंक्रीज़ होगा। ऐसा क्यों कि जैसे जैसे कंट्री के अंदर पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है तो स्कूल्स बंद हो जाती है और लोगों द्वारा जो सोशल सर्विस दी जाती है उसमें भी गिरावट देखी जाती है। इस तरह लोग बच्चों को काम करने के लिए काफ़ी फोर्स किया जाता है। इसका प्रभाव यह भी पड़ने वाला है कि अभी चाइल्ड को हैज़ार्डियस और एक्सप्लॉइटिव जॉब्स में भी काम करना पड़ेगा। चाइल्ड लेबर के साथ साथ एक और जेंडर इनइक्वालिटीज़ भी इस दौरान देखी जाएगी। जेंडर इनइक्वालिटी से गर्ल्स यानी कि चाइल्ड के अंदर गर्ल्स भी एक्सप्लॉइटेशन को ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे घर घर निगरानी ऐप एक पंजाब गवर्नमेंट द्वारा कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए नया इनिशिएटिव है। पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च यह ऐप 30 ईयर्स से कम एज वाले सभी लोगों को कवर करेगा। यह ऐप सर्वे करेगा कि लोगों को क्या क्या बीमारी है। करीब 518 विलेजेस इसके अंदर कवर किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री पंजाब के अंदर करीब 2887 कोविड-19 केसेस है जिसके अंदर 2259 केसेस क्योर्ड हो चुके हैं और या तो वे माइग्रेट कर चुके हैं या डिस्चार्ज हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आज हमने पढ़ा आईफ्लोज यानी कि इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम के बारे में जो कि मुंबई में लॉन्च किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च ट्रूनेट मशीन के बारे में एंड आफ्टर दैट अ न्यू पैनल इज सेटअप्ड बाय आरबीआई अंडर द लीडरशिप ऑफ पीके मोहंती टू रिव्यू द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक्स। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 14,690 करोड़ रुपीस जो इमरजेंसी क्रेडिट लैंड गारंटी स्कीम के अंडर डिस्पर्स किए गए हैं उसके बारे में। उसके बाद गर्मी क्लीन डीआरडीओ द्वारा बनाया गया दिल्ली पुलिस के यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज करने के लिए मशीन के बारे में। उसके बाद यूनिसेफ द्वारा रिलीज़ एक रिपोर्ट कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर के बारे में। और लास्ट में पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।